सो है रेस्लर्स मैं हूँ वैभव और आप मेरा चैनल देख रहे हो द पावर टेबल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्म रेसलिंग में जैसे बहुत से लोगों का हाथ टूटता है या फिर यहाँ से आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ से हड्डी टूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको, और हाउ नॉट टू डू आर्म रेसलिंग कैसे नहीं करें, तो उसी बारे में वीडियो होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्म रेसलिंग में बोन टूटने से पहले हम लोग हम लोग को ये जानना होगा कि कौन सी बोन टूटती है। तो मेनली आर्म रेसलिंग करते वक्त हम लोग की यही बोन टूटती है, इस बोन को हम लोग ह्यूमरस बोन कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि एक बोन को टूटने के लिए आर्म रेसलिंग में मतलब कोई भी या फिर बोन हो बॉडी में, तो मेनली आपको 742 या कुछ ऐसे ही पाउंड्स चाहिए होता है ब्रेक होने के लिए, एक नॉर्मल बोन को ब्रेक होने के लिए। 742 पाउंड मतलब ये कुछ 325 किलोज, तो 725 पाउंड्स चाहिए होता है एक नॉर्मल बोन को टूटने के लिए। और ह्यूमरस बोन को टूटने के लिए आपको चाहिए होता है कुछ 242 पाउंड्स। 242 पाउंड मतलब यही कुछ 110 के आसपास, 110 किलोज के आसपास आपको वेट चाहिए होता है इस बोन को टूटने के लिए। तो और ये बात मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये 110 पाउंड्स मतलब 110 किलोज तक चाहिए होता है जब आपकी बोन कुछ ऐसे करके ऐसे टूटे, ऐसे कुछ ऐसे टूटे, ऐसे जब टूटेगी तब आपको चाहिए होता है 110 पाउंड। और आर्म रेसलिंग में क्या होता है, आर्म रेसलिंग में एंगल की वजह से ये जो वेट का मेजरमेंट है 110 किलोज, ये और कम हो जाता है एंगल की वजह से आर्म रेसलिंग में, क्योंकि एंगल आर्म रेसलिंग करके कुछ ऐसे होता है। और जब ये ऐसे खुलता है तो शायद हार्डली इसको 30 to 35 किलो चाहिए होता है इस बोन को टूटने के लिए। सो आर्म रेसलर्स इतना वेट तब चाहिए होता है जब आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट के आगे खेल रहे होते हो, तब आपको इतना वेट चाहिए होता है ये आपके आर्म को वेट ब्रेक होने इसीलिए के कम लिए। हुआ क्योंकि ये एंगल की वजह से, एंगल यहाँ पर चेंज हो गया है। देखिए अगर एंगल कुछ ऐसा होता तो एंगल में कुछ बस ऐसे टूटने के लिए आपको 110 किलो चाहिए होता है, बट वहीं आर्म रेसलिंग में आपको 30 से 35 किलो वेट चाहिए होता है इस बोन को टूटने के लिए। चलो बताते हैं कि आर्म रेसलिंग करते वक्त किस पोजीशन में नहीं रहें कि ये बोन ना टूटे। सो आर्म रेसलर्स की मैंने एक एग्जांपल के लिए ऐसे इसको इस कागज़ का जो रोल है तो उसको मैंने सेटअप किया है। इसको एक सिर्फ एग्जाम्पल कर लेना और इसमें इसके ज़रिए मैं दिखाऊँ कि कैसे आपकी बोन किस पोजीशन में आ जाती है जब आप ऐसे गलत तरीके से आर्म रेसलिंग करते हैं। तो इससे मैंने समझाने के लिए किया है, बोन की प्लेसमेंट ऐसे नहीं होती, ऐसे ऑलमोस्ट ऐसी होती है, बट इससे मैंने समझाने के लिए किया है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि बोन कैसी आपकी हो सकती है आर्म रेसलिंग करते वक्त गलत तरीके से। तो चलिए मान लीजिए मैं आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहला गलत तरीका ये होता है कि आप ये चेस्ट और सही तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ। सही तरीका आर्म रेसलिंग करने का ये होता है कि ये चेस्ट और ये हैंड प्लेसमेंट ये बिल्कुल अलाइन है, बिल्कुल एक लाइन में है। ये लाइन में रहेगा तो आपके ब्रेकिंग पॉइंट के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके क्या कहते हैं हाथ टूटने की पोजीशन पे आ जाता है, मतलब टूटने के कगार पे आ जाता है, उसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। सो सही तरीका आर्म रेसलिंग करने का ये होता है कि चेस्ट और ये हैंड की जो ये लाइन है, लाइन लेंथ ये इसके अराउंड रहे, बिल्कुल एकदम लाइन पोजीशन में रहे, एक बराबर मतलब एक सीध में रहें ये दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें सीधाई में रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आर्म रेसलिंग करने का। तो कुछ ऐसे आर्म रेसलिंग कर रहे हो और जब भी आप जैसे हाथ ऐसे जाए आपको एकदम बॉडी के साथ ऐसे हाथ ले जाना है, ये नहीं कि आपका हाथ जा रहा है बॉडी आप यहीं रखे हो, इससे भी ब्रेकिंग पॉइंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप मान लीजिए लूज भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे बॉडी ले जानी है, बॉडी ले जाओगे तो आपके ब्रेकिंग पॉइंट आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये तरीका हो गया आर्म रेसलिंग करने का। हमेशा ये जो लाइन लेंथ है इसको मेंटेन करके रखिए। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये साथ में ले जाइए, साथ में जाना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसे हो रही है, ऐसे देख रहे हैं लाइन, जो ये लाइन है शोल्डर और चेस्ट मतलब शोल्डर और ये हैंड के बीच में, चेस्ट और हैंड के बीच में बिल्कुल सेम है। मैं अगर पिन भी कर रहा हूँ तो भी सेम है, अगर मैं पिन हो भी रहा हूँ तो भी सेम है। तो ये होना काफ़ी ज़रूरी है आर्म रेसलिंग करते वक्त। ये सबसे सही तरीका होता है आर्म रेसलिंग करने का कि अगर आपको इंजरी नहीं चाहिए आर्म रेसलिंग में तो ये सबसे सही तरीका होता है। और गलत तरीका क्या होता है, गलत तरीका ये होता है कि मान लीजिए आप ऐसे आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, अपोनेंट आपको ओवर पावर कर रहा है या फिर आपको पिन करना है, तो आप उसको आर्म के साथ जाने के बजाय आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसे करने से
जा रहा है हाथ तो जाने देते हैं, मैं ऐसे पावर लगाऊंगा तो हाथ अपने आप ऐसे आएगा। ऑब्वियसली बात होती है, अगर कोई ऐसे इधर को पावर लगाएगा तो हाथ इधर ही को आएगा, बट उसमें क्या होता है, प्रेशर इस बोन पे आ जाता है। आपकी मसल से हटकर, आपके टेंडन से हटकर इस प्रेशर इस बोन पे आ जाता है, ह्यूमरस बोन पे। तो जब कुछ ऐसा होता है ना, हाथ आपका कुछ ऐसे जा रहा होता है, मान लीजिए आप पिन हो रहे तो हाथ कुछ ऐसे जा रहा होता है, तो बोन यहाँ से ऐसे प्रेशर पड़ रहा है, बट ये एरिया तो इधर को जा रहा है ना, मान लीजिए ये एरिया इधर को जा रहा है और ये एरिया ऐसे जा रहा है, तो देखिए कैसे बोन बाहर को जा रहा है ना, नीचे वाला एरिया उस साइड को जा रहा है पर ये ऊपर वाला एरिया इधर को जा रहा है, देखिए है ना, कुछ ऐसा जा रहा है। मैं अभी कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बोन मुझे अलाउ नहीं करती जाने उस साइड, बट ऐसे इसी से इसलिए मैंने उसको एज एग्जाम्पल ले लिया था कि आपको ऐसा एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है समझ में आए, तो कुछ ऐसा रहेगा। तो मान लीजिए मैं ऐसे बॉडी ऐसे ले जा रहा हूँ, हाथ मेरा ऐसे जा रहा है ना, ये देखिए मैं ऐसे ले रहा हूँ उसको, है ना। तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है बोन का, ये तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी तरफ उस साइड में जा रहा है, बट ये ऊपर का डायरेक्शन, जो ऊपर की ये बोन होती है ये इस साइड में जा रही होती है, तो जिसकी वजह से एक ट्विस्टिंग अकर करती है और उसकी वजह से बोन काफ़ी इजीली स्नैप हो जाती है या टूट जाती है। तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो आप आर्म रेसलिंग ऐसे करें, बिल्कुल लाइन लेंथ में चेस्ट और ये हैंड के बिल्कुल लेंथ में करें, या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पिन भी हो रहे हैं तो उसको ऐसे ना करके आप ऐसे बॉडी ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, तो इससे आपका सारा जो लोड होगा वो आपके बाइसेप पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका ये बोन से क्या कहते हैं प्रेशर हट जाएगा और आपको फिर बाइसेप पे स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और आप पिन हो रहे हैं, तो पिन होने पर आपको क्या करना है, ऐसे आप पिन हो रहे हैं, आपको ऐसे उस जिस डायरेक्शन में पिन हो रहे हैं उस डायरेक्शन में आप अपनी बॉडी से मोड़ लेंगे, जिससे आपका प्रेशर बाइसेप पे आ जाएगा। तो जब बाइसेप पे आएगा तो फिर आप उसको इजीली पुल कर सकते हैं, अगर आप बाइसेप आपके पास स्ट्रेंथ होगी उतनी पुल करने लायक तो आप पुल कर जाओगे, नहीं तो आप पिन हो जाओगे आराम से, पर आपके बोन पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये होता है, अगर ऐसे कंडीशन में आप कभी फंस जाओ तो ऐसा कर सकते हो आप। और बस यही था कुछ ऐसे तरीके। और मैंने जो बताया कि 110 किलो चाहिए होता है आपको बोन को ब्रेक करने में, वो आपको कुछ ऐसे सीधे में चाहिए होता है, बट आर्म रेसलिंग करते वक्त एक एंगल बनता है, एंगल की वजह से वो वेट और कम हो जाता है, ये कुछ 30, 35 या 40 कुछ ऐसे ही अराउंड बन जाता है, हो जाता है। तो यही करना है आपको, आर्म रेसलिंग अच्छे से करो, सेफली करो, ब्रेकिंग पॉइंट पे मत आने दो। अगर आपका अपोनेंट भी है ब्रेकिंग पॉइंट में खेल रहा है तो आप उसको बता सकते हो कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो, हाथ स्नैप हो सकता है। और आर्म रेसलर्स, मैं एक वीडियो दिखाना था जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसमें वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे शायद चला गया था या फिर मतलब जाने वाला था, बट उसने अपने बाइसेप पे स्ट्रेंथ लेके उसने अपने बोन्स मतलब इस ह्यूमरस बोन से प्रेशर हटा दिया। मैं भाई आपको अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ। सो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने पूरा लोड कुछ ऐसे ले रखा था, मैं बताता हूँ आपको। उसने अपने हाथ में लोड पूरा कुछ ऐसे ले रखा था, ऐसे, तो ये बिल्कुल गलत था, उसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट आखिर बाइसेप में आया था क्योंकि मुझे पता था कि उसके लोड ले लेते हैं उसके ह्यूमरस पे आ रहा होगा, तो मैंने जाना कि उसका थोड़ा हाथ जो है इस डायरेक्शन में, मतलब क्या कहता हूँ, जब मैं उसको ले जा रहा तो ऐसे पूरा इधर तक ले जा सकता था, बट मैंने उसको पूरा वहीं पर पिन कर दिया, ऐसे अंदर कोई पिन कर दिया मैंने, तो ताकि उसका लोड बाइसेप पे उसकी बोन पे ना आए। उसके बाद मैंने उसको बताया भी था कि भाई ऐसे आर्म रेसलिंग मत किया करो, आप तुम्हारे आर्म मतलब बोन पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो फिर उसने कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे। तो ये आप भी बता सकते हो अपने किसी भी अपोनेंट को अगर वो ऐसे आर्म रेसलिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास इनफ नॉलेज रहेगी तो आप अपने अपोनेंट को करेक्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में तो उसने पहले लोड अपने बाइसेप पे लिया, बट जैसे ही मैं उसको पिन करने जा रहा था वैसे उसने अपनी बॉडी टर्न कर दी, तो कुछ उसका हाथ कुछ ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे, बट मुझे पता था कि उसका हाथ अगर मैं और ऐसे कर ले गया तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए मैं उसको ऐसे प्रेस कर दिया उसी जगह पे, ताकि उसका लोड बाइसेप तक ही रहे, उसकी बोन तक ना आए। तो यही
यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना। मैंने जितना अच्छा हो सकता है मुझसे समझाने को मैंने आपको समझाया, ट्राई किया समझाने का। और बस यही था, आपको अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं खेलना, ब्रेकिंग पॉइंट पे बिल्कुल मत खेलना, वो बिल्कुल अनसेफ होता है। और तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ नॉलेज अच्छा मिला हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।